खत लिखना है पर सोचती हूँ मैं कैसे लिखूँ। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। खत लिखना है पर सोचती हूँ मैं कैसे लिखूँ। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, वाई दाब पेटियाँ जो चैप्टर आपका चल रहा था उसमें दोस्तों मैंने कल 2 पेटियों के बारे में बता दिया हुआ था और आज की क्लास दोस्तों मैं उसी के आगे शुरू करूँगा। तो जिन लोगों ने मेरी कल की क्लास नहीं देखी है आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आज की क्लास में दोस्तों उसी के आगे शुरू करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि बहुत अच्छे से सब कुछ लिखाया जा रहा है, कोई चीज़ शॉर्ट नहीं की जा रही है, तो दोस्तों आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज का दोस्तों जो टॉपिक रहेगा उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी, उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा आपका। ठीक है दोस्तों, यानी आज का जो टॉपिक रहेगा उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी। और मैंने दोस्तों आपको ग्लोब पर ये सभी पेटियों के बारे में अच्छे से समझाया हुआ था। तो दोस्तों लिखने वाला टॉपिक है। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस पेटी का विस्तार दोनों गोलार्धों में, इस पेटी का विस्तार, इस पेटी का विस्तार, इस पेटी का विस्तार, विस्तार, विस्तार दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, के मध्य पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, पाया जाता है। दोस्तों इसका विस्तार आप देख लीजिए, 60 से 65 डिग्री दोनों गोलार्धों के मध्य आपका पाया जाता है, यानी उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के मध्य इसका विस्तार क्या पाया जाता है। फिगर में दोस्तों मैंने शुरुआत में जब चैप्टर स्टार्ट किया तो बहुत अच्छे से मैंने फिगर में इन सभी पेटियों को भर के बताया हुआ था। तो अब मैं बस दोस्तों थ्योरी लिख रहा हूँ। तो आप लोग ये मत सोचिए कि सर जी मतलब लिखवाते चले जा रहे, कुछ समझा नहीं रहे। तो मैंने फिगर में दोस्तों इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा दिया हुआ था। तो इसमें समझाने लायक कोई चीज़ है नहीं दोस्तों। आप ग्लोब बनाइए, 60 से 65 डिग्री के मध्य आपका क्या ये आपकी उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है। तो इस पेटी का विस्तार दोनों गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, पाया जाता है। इसके बाद अगले दोस्तों अगर बात करें तो ये आपकी गतिजन्य पेटी है। तो बात करें वास्तव में, वास्तव में, वास्तव में, वास्तव में पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, घूर्णन गति के कारण, घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, इन गति के कारण इन अक्षांशों से वायु फैलकर, इन अक्षांशों से, इन अक्षांशों से वायु फैलकर, वायु फैलकर, फैलकर, वायु फैलकर स्थानांतरित हो जाती है, वायु फैलकर स्थानांतरित, स्थानांतरित हो जाती है, हो जाती है और निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, और निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, बन जाता है,
जिसे उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं, जिसे उपध्रुवीय, ठीक है दोस्तों, जिसे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं, ठीक दोस्तों, पेटी कहते हैं। अब दोस्तों जरा इस वर्डिंग को आप लोग समझना, ये लिखा क्या हुआ है, ठीक है दोस्तों, मैं समझाने का दोस्तों प्रयत्न कर रहा हूँ, जरा आप लोग जरा समझना, देखना दोस्तों, जरा आप लोग समझने का प्रयत्न करना। ये आपका ग्लोब हो गया, और ये दोस्तों आपकी कौन सी हो गई, भूमध्य रेखा। और यहाँ पर दोस्तों बात करें, ये 60 से 65, ठीक है ना दोस्तों, ये 60 से 65, और इधर दोस्तों बात करें तो ये आपका कितना, 60 से 65, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ये 60 डिग्री से 65 डिग्री इधर, और ये दोस्तों 60 डिग्री से 65 डिग्री इधर, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों क्या होता है, पृथ्वी जब घूर्णन कर रही होती, घूर्णन का मतलब अपने अक्ष पर घूम रही होती है, तो दोस्तों जब यहाँ पर हवाएं चलती हैं, इस वाले में पार्ट में कुछ इस तरीके से ऐसे हवाएं जब चलती हैं दोस्तों, यहाँ पर इस वाले पार्ट में ऐसे हवाएं, तो ये दोस्तों हवाएं क्या होती हैं, ठीक, ये फैलने लगती हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी इस तरीके से आपका घूर्णन कर रही, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर रोटेट हो रही, यानी घूम रही है, ठीक है दोस्तों। तो इस कारण से ये दोस्तों जो हवाएं हैं यहाँ पर कितने पर, 60 से 65 डिग्री अक्षांश पर ये क्या फैलने लगती हैं, और फैलकर ये दोस्तों क्या बिखर जाती हैं, यानी कि स्थानांतरित हो जाती है। जैसे दोस्तों यहाँ पर वायु अधिक थी, अब पृथ्वी ऐसे घूर्णन कर रही है, तो हवा ये क्या बिखर गई, यानी फैल गई, स्थानांतरित हो गई। और जब आप बताइए दोस्तों, या इस वाले भाग में ऐसे समझिए दोस्तों, देखो इस वाले भाग में हवा बहुत अच्छे से भरी हुई है, बहुत, या बल्ब समझिए, बल्ब में जब आप दोस्तों फोड़ते हो तो उसमें पटाख से आवाज आती है, यानी बहुत अधिक मात्रा में उसमें प्रेशर होता है, और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उस जगह को भरने के लिए वायु अंदर आती है, ठीक है दोस्तों। तो वही इस पर भी है, मतलब ये हुआ कि ये आपका पार्ट यहाँ पर वायु भरी है, और पृथ्वी आपके इस तरीके से ऐसे रोटेट कर रही। अब पृथ्वी जब घूर्णन कर रही है तो ये वायु दोस्तों फैलती है इस तरीके से, और अलग अलग भागों की ओर स्थानांतरित होती है, और स्थानांतरित होने से इस वाले पार्ट में आपका निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, निम्न वायुदाब, ठीक, निम्न वायुदाब हो जाता है। ऐसा तापमान के कारण नहीं होता, गति के कारण होता है। ये ऐसे पृथ्वी रोटेट करती भाई पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे, तो ये हवा जो चल रही होती है वो भी स्थानांतरित हो जाती है, यानी फैलने लगती है, और जिस कारण से यहाँ दोस्तों निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं, जिसे हम लोग उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया ना दोस्तों। तो ये चीज है, मतलब जैसे दोस्तों यहाँ पर हवा आपकी ये है, ठीक, अब पृथ्वी ऐसे रोटेट हुई तो घूमने के कारण जो मेरा ये हवा का हाथ है ये दोस्तों विभिन्न जगह में ऐसे स्थानांतरित होगा, फैलने लगेगा ऐसे, और जिस कारण से यहाँ पर जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी, उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी। क्लियर दोस्तों हो गया, अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, यही पर दोस्तों ये पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आगे हम लोग अगले पॉइंट पर बात करते हैं, चलिए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ आपके पॉइंट थे, मुझे लगता है, और इसमें कोई दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, तो आप लोग बस ये 2 पॉइंट ध्यान रखना, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या कभी मेंस में लिखने को आ गया तो आप कम से कम वहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे की पेटी पर बात करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं अगली आखिरी पेटी, ध्रुवी उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवी उच्च वायुदाब पेटी। आखिरी पेटी पर दोस्तों हम लोग क्या चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है। 80 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी तथा 80 डिग्री उत्तरी तथा
दक्षिणी अक्षांश से, दक्षिणी अक्षांश से, दक्षिणी अक्षांश से, दक्षिणी अक्षांश से उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव तक उच्च भार पेटियां स्थित है। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव तक, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव तक उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव तक उच्च भार पेटियां स्थित है। उच्च भार पेटियां स्थित है, उच्च भार पेटियां स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब दोस्तों क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब ये हुआ, जैसे ये बनाया जाए तो यहाँ पर दोस्तों और यहाँ पर, ये आपका दोस्तों कौन सा, उत्तरी ध्रुव, ठीक है ना दोस्तों, और ये आपका कौन सा, दक्षिणी ध्रुव। तो ये जो आप स्थिति देख रहे हैं, ये और इधर ये 80 डिग्री से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के मध्य इस पेटी का क्या विस्तार पाया जाता है, इस पेटी का क्या विस्तार पाया जाता है। यही दोस्तों ये वर्डिंग लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं इसी में। 80 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव तक उच्च भार वाली क्या पेटियां पाई जाती है और इनका क्या विस्तार पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों दूसरे अगर पॉइंट की बात करें तो जरा देख लेते हैं, वो क्या है। इन पेटियों में पवने, यानी इन पेटियों में पवने उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियों की ओर प्रभावित होती है। वायुदाब पेटियों की ओर प्रभावित होती है, पेटियों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये है मतलब दोस्तों कहना ये चाह रहे हैं क्या कि जो 80 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव पर जो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है, तो इन पेटियों में जो हवाएं यानी कि पवने हैं दोस्तों, वो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियों की ओर क्या प्रवाहित होती हैं। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियों की ओर क्या होती हैं दोस्तों, प्रवाहित होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये कहना चाह रहा। ठीक, तो ये आपके 2 पॉइंट थे और वायुदाब पेटियों वाला आपका ये जो चैप्टर था कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों पहले आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद कुछ अगर पॉइंट बचे हुए तो उन पर भी बाद में बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया दोस्तों, वायुदाब पेटियां। और कल दोस्तों हम लोग विस्तार पर बात करेंगे पवनों को लेकर, जिसमें ध्रुवीय पवने, पछुआ पवने, जल समीर स्तर, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।